वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है FG सॉल्यूशन। और यहाँ हम पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश के बारे में। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है फातिमा और हम अपनी क्लास में इंग्लिश के कुछ ग्रामर रूल्स के बारे में आपको टीच करेंगे। तो आज हम जिस बारे में बात करने लगे हैं वो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एन द, ये ए एन और द ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं सेंटेंस में, वो हमारा आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स को एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी कहते हैं। इसकी काइंड है इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स में जो दो आ गई काइंड्स, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और क्यों यूज़ होती हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं गैर मुतय्यन चीज़, आदमी या किस्म को ज़ाहिर करते हैं। गैर मुतय्यन यानी हमें कोई कन्फर्म नहीं पता कि वो क्या है, आदमी क्या है और किस्म क्या है। एन एप्पल, कोई भी एप्पल हो सकता है। एन ऑरेंज, कोई भी ऑरेंज हो सकता है, बड़ा है, छोटा है, कहाँ से लिया है, कब लिया है, ये हमें नहीं पता। एन एग, एन इंपोर्ट, एन अम्ब्रेला। अब इंपोर्ट किस कंपनी की है हमें नहीं पता, तो ये गैर मुतय्यन, ये इनडेफिनेट हो जाती है। अब ये इनके साथ एन क्यों आए हैं? अगर आप मेरी एक और वीडियो देखें तो उसमें मैंने बताया है कि वोवल्स के साथ एन यूज़ होता है। और वोवल्स हमारे पास हैं ए, ओ, ई, आई, यू। ये हमारे 5 वोवल्स है। पूरी ABC में सिर्फ ये 5 हमारे वोवल्स कहलाते हैं जिनके साथ हम एन यूज़ करते हैं। और इनडेफिनेट में एन तब यूज़ होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में, जब गैर मुतय्यन चीज़ या आदमी होता है। पर्सन की या थिंग की हम बात करते हैं, किसी भी गैर मुतय्यन की, तो वो इनडेफिनेट कहलाता है। अब डेफिनेट वाला क्या कहलाता है? मेरे पास एक और एग्जांपल भी है। आ स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, किस क्लास का। अब स्कूल में 10th तक होती है, तो अब उसमें कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ता है, कौन सी टीचर है, तो ये हमें नहीं पता। आ स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट। एंड इंपोर्ट, कौन सी इंपोर्ट थी, कंपनी कौन सी थी, कैसी थी, ब्लू थी, ब्लैक थी, हमें नहीं पता। तो ये हो गया हमारे पास इनडेफिनेट। अब हमारे पास है डेफिनेट। मुअय्यन चीज़ें या आदमी का इज़हार करती है। मुअय्यन यानी हमें पता है कि क्या चीज़ है। अब देखें, ये देखें, द बुक यू वांट इज़ नॉट अवेलेबल। जो किताब आपको चाहिए थी, यानी अब मुझे चाहिए थी, मैंने दुकानदार को कहा मुझे इंग्लिश की बुक दे दो, तो उसने कहा है कि दिस बुक, द बुक, जो किताब है आपने, यू वांट, जो आपको चाहिए, इज़ नॉट अवेलेबल, वो नहीं है मेरे पास। तो ये हमारे पास, यानी उसने बता दिया कि जो आपको चाहिए थी वो नहीं है। आप कॉल द डॉक्टर। अब ये जो द यूज़ हुआ है डॉक्टर के साथ, अब कॉल डॉक्टर, द यूज़ हुआ है यानी ख़ास कोई डॉक्टर था, ख़ास, जो उनका फैमिली डॉक्टर हो सकता है या कोई भी डॉक्टर हो सकता है, उसके लिए यूज़ हुआ है, तो इसलिए इन्होंने द यूज़ किया। तो ये हमारे पास हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम द यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? अब हमें ये तो पता लग गया कि एन जो है वो वोवल्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है। अब आ जो है वो किसी भी आम चीज़ के साथ यूज़ हो सकता है, एक के साथ यूज़ हो सकता है। अब द, अब ये कहाँ यूज़ होगा? अब ये होगा द के टू, द रिवर। यहाँ नदियों के बारे में बात होगी, समंदरों का नाम होगा, पहाड़ का नाम होगा, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का नाम हम बता रहे होंगे। मतलब K2 जो है उसके बारे में हम बताएंगे। अब हमने K2 का नाम बताया, हमने ये नहीं कहा माउंटेन, कौन सा माउंटेन भाई, K2, तब हमने द यूज़ किया। अब रावी, रावी बताया है तो द यूज़ किया। अब हम बता कहे रिवर, वो वहाँ रिवर था, वो ऐसे था, वो ऐसे था, हमने सी देखा, कौन सा सी देखा। जब हम किसी का नाम बताते हैं, किसी चीज़ का, मुअय्यन चीज़ का, कि या एक एग्जाम्पल ले लें, आप अली हैं, तो अली मैंने आपका नाम बताया तो आप स्पेसिफिक है, यानी मुअय्यन चीज़ मैंने बताई है, आदमी बताया। इसी तरह है किताबों का नाम हो गया, जैसे होली कुरान। अब द होली कुरान है क्योंकि हमने किताब का नाम बताया है, होली कुरान। द मून, अब मून हमने बताया है, द मून, इसलिए हमने इसके साथ द यूज़ किया है। अब साइलेंट वर्ड के साथ जो होता है ना, वो ए यूज़ होता है, अगर वोवल्स हो तब भी। वो क्यों? क्योंकि जब हमारे पास साइलेंट वर्ड होते हैं और उसके साथ हमारी साइलेंट आवाज़ नहीं आ रही होती, तो हम ए यूज़ करते हैं। अब यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी, AEIOU, AEIOU इज़ अ वोवल। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या लगाएंगे, आ, यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमने इसके साथ नाम नहीं दिया इसलिए दा यूज़ नहीं करेंगे। और यूनिवर्सिटी, ये यू की आवाज़, यू ऐसे की आवाज़ निकाल रही है, यू से खाली की आवाज़ नहीं है। यूरोपियन, यूरोपियन, ये ई की आवाज़ नहीं आ रही, यूरोपियन, तो इसलिए आ यूरोपियन आएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा।